मात्र वहां पे दो टॉपिक का डिस्कशन किया था, महत्व और प्रकार। तो आज जो है टू द पॉइंट चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इससे बेटर प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि ये सीट है, ठीक है, और आपको सीट जो है पूरा पीडीएफ के रूप में मैं ऐड करूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आप समझने के प्रयास करो फिर मैं ऐड कर दूंगा। तो ये सीट के सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख लें, ठीक है, क्योंकि आपको चीजें कनेक्ट करना है और विचारधारा अपनी खोलनी है, तो पीछे के लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी होगा। यदि आप नहीं देखते तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। आइए, मैंने बात किया था निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। निम्न पूरा पाषाण काल ये रहा, ठीक है। तो चूंकि आपने पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा, निम्न पूरा पाषाण काल तक ने मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। यहाँ से चीजें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस का टॉपिक है तो मेंस का टॉपिक में थोड़ा लिखने के प्रयास ज्यादा होती है, रटने के प्रयास कम रहता है। इसका सबसे पहला जो याद रखना है चीजें वो है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में आपको पता होगा कि ये 20 लाख से लेकर और लाइज करता है 9 लाख बीसी के आसपास। सबसे पहला, यदि आपको आता है निम्न पूरा पाषाण काल कहीं भी दिखता है तो क्वेश्चन में, तो आपको टाइमलाइन ऐड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब याद रखो, पाषाण काल में मनुष्य जो है, आपको पता होगा कि पत्थर का उपकरण का उपयोग करा, तो क्या मानव इतना डेवलप हो चुका था कि वो हर चीज कर सकता था? नहीं ना। तो शुरुआती जो मानव था, आप समझने के प्रयास करेंगे, यहीं से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। शुरुआती जो मानव था, दो ही मानव थे, एक का नाम था रामाफेथिकस और दूसरा का नाम था ऑस्ट्रोलोफेथिकस। मैं इसका नाम थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि नाम जो बड़ी अटपटांग नाम है। देखो मैं लिख देता हूँ नाम, नाम नहीं लिखूंगा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, रामाफेथिकस लिख देता हूँ, रामाफेथिकस, और एक का नाम है ऑस्ट्रोलोफेथिकस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जरूरी है, बस मैं सीट से देख कर लिखा हूँ, क्योंकि इसके नाम थोड़ा सा अटपटांग लग रहा था। आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में आपको पता होना चाहिए कि टाइमलाइन क्या है, 20 लाख से लेकर 9 लाख बीसी तक। अब मानव, शुरुआती मानव जो था, दो ही मानव था धरती पे। जब भी मानव का जिक्र करेंगे तो दो ही मानव के। अब आपके बुक में लिखा होगा कहीं दूसरी जगह, तक उसको मत पढ़ लेना, यहाँ समझने के प्रयास करना, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये रिसर्च पे है। रामाफेथिकस और ऑस्ट्रोलोफेथिकस। रामाफेथिकस जो शुरुआती मानव था, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कहने का अर्थ है कि दोनों मानव में से ये मानव का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया। तो जो आगे जो मानव हम लोग जो दिख रहे हैं ना, वो ऑस्ट्रोलोफेथिकस का ही रूप है। इस मानव का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इस मानव का डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा मानव था? शुरुआती मानव। अब प्रश्न यहीं से, अब वनडे एग्जाम वाला समझना, वनडे एग्जाम वाला यहाँ समझने का प्रयास करो। वनडे एग्जाम में क्या पूछता है? शुरुआती मानव कौन था? ऑस्ट्रोलोफेथिकस। लेकिन यार तुम्हें वनडे एग्जाम की तैयारी करना है, तुम यूपीएससी वाले हो, ठीक है, तुम्हें समझने के, ये तो फैक्ट अलग है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में समझने के प्रयास है। मानव दो थे, रामाफेथिकस, ऑस्ट्रोलोफेथिकस। ऑस्ट्रोलोफेथिकस का विकास हो पाता है, इसका विकास नहीं हो पाता। विचारधारा खोलो तब शब्द खुलेंगे, ठीक है, रटने से कुछ नहीं होता। फिर ये शुरुआती मानव था, ठीक है। तो अब आगे समझने के प्रयास करते, ये जो शुरुआती मानव था, उस समय इसके दिमाग के ज्यादा विकास नहीं हो पाता था, ठीक है। किसकी? दिमाग के, किसकी? ब्रेन के। इसकी ब्रेन के जो क्षमता था उस टाइम 650 सीसी था। अब देखो ये सीसी जो है, एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, थोड़ा और डेप्थ रिसर्च करोगे, तो ये मेजरमेंट करने का एक उपकरण बोल सकते हो, सीसी, ठीक है ना, कि कोई भी चीज कितना पुराना है उसे वैज्ञानिक पद्धति में सीसी लिखते हैं। तो जो शुरुआती मानव था, उसके दिमाग की जो क्षमता है वो 650 सीसी था। अभी आपको पता होगा मेरी दिमाग की क्षमता, क्योंकि हम लोग कौन सा मॉडर्न जमाने के होमोस्पेनिस है, तो होमोस्पेनिस की जो कैपेसिटी था 1750, ठीक है, 1750 से भी ज्यादा था शायद, एक बार कंफर्म हो जाता हूं, 1750 था एग्जैक्ट, ठीक है, चीजें मुझे याद रहती है। तो जो अभी जो मानव है ना, अभी मानव तो समझ रहे हो, मान लो अभी जो मानव है, मैं लिखता हूं थोड़ा सा, ये देखो, अभी जो तुम मानव के दिखते हो, ये मानव, इसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है
ब्रेन की कैपेसिटी है 1750। अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है मानो, ठीक है, क्योंकि अब मॉडर्न से भी अपर लेवल में चल रहा है। ये शुरुआती बात करता हूँ किसका, होमो स्पेनिस का, होमो स्पेनिस, ठीक है। ये मानो जो है, अभी जो मानो जो करंट में दिख रहे हो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी है, और ये मानो कौन सा है, शुरुआती मानो, तो इसकी ब्रेन की कैपेसिटी कितना था, 650 से। तो आप सोच के देखो, क्या ये मानो हर एक चीजों को समझ पा रहा था, क्या प्रकृति को समझ पा रहा था, क्या पर्यावरण को समझ पा रहा था, पशु को समझ पा रहा था, नहीं समझ पा रहा, ठीक है। इसीलिए इसकी विकास उतना ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए मुझे समझने के प्रयास करें। लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि इस मानो ने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने, ठीक है, पत्थर का उपयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। क्यों पत्थर का उपयोग करना शुरू कर दिया था, तो आपको पता होगा, मान लो ये पत्थर है, ठीक, ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, समझने के प्रयास करना, ठीक। इस पत्थर को आपस में जो है टकराने का शुरू किया था, टक्कर मारेगा, ठीक है। ये शुरुआती दौर का पत्थर था, इसीलिए इसको चॉपर चॉपिंग कहेंगे, चॉपर चॉपिंग, चॉपिंग, ठीक है, चॉपर चॉपिंग, इंग्लिश लिख दो, CHOPPERCHOPPING, चॉपर चॉपिंग। इस पत्थर को पेबुला भी बोलते हैं, पेबुला, ठीक है। ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक से बने थे, SEDIMENTAR, सेडिमेंट्री रॉक्स, कहने का अर्थ है मुलायम पत्थर था, मुलायम पत्थर। अब यहां से प्रश्न समझने के प्रयास करना, तब तुम्हें निम्न पूरा पाषाण काल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था उसके दिमाग की क्षमता 650 सीसी था, चूंकि उस समय उसकी दिमाग की कैपेसिटी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया था, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत ही डेवलपमेंट हुआ था, तो उसने पत्थर का उपकरण का उपयोग करना सीख गया था। दो पत्थर को आपस में क्या कर दिया, टक्कर मारा, इस तरीके से टक्कर मारा, ठीक है। और टक्कर मारने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं चॉपर चॉपिंग। आपसे पेपर में पूछेगा चॉपर चॉपिंग किस काल का उदाहरण है, निम्न पूरा पाषाण काल, याद रखेगा ना दोस्तों, ठीक, गुड। इसे पेबुला भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेबुला। ये जो दोनों रॉक्स था वो सेडिमेंट्री रॉक्स था, सेडिमेंट्री रॉक्स करने का अर्थ मुलायम पत्थर है उस टाइम तक, ठीक है। अब इसका प्रभाव समझना है, मेंस के टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, मेंस यहीं से शुरू होता है। इस पत्थर का प्रभाव मैं कहा लिख दो, डायग्राम में, ये लो प्रभाव। इस पत्थर के प्रभाव से मानव ने क्या किया, तो मानव ने अपना भोजन प्राप्त करने में आसानी हो गया, मानव को शिकार करना आसान हो गया, मानव को भोजन तो मिल रहा है, शिकार भी मिल रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा था, जीवन यापन दर बढ़ रहा है, जीवन यापन दर में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो अब तुम बताओ कि क्या निम्न पूरा पाषाण काल में पत्थर के आने से मानव के जीवन में प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, यस या नो बताओ, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल में मानव के जीवन पर पत्थर का क्या प्रभाव है, आपसे कोई पूछेगा तो क्या आप नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे ना। तो अभी अभी देखो, समझने के, हमने समझा निम्न पूरा पाषाण काल में कि मानव का ब्रेन की कैपेसिटी समझ लिए, पत्थर के उपयोग क्या है वो। अब एक और चीज बाकी है, साक्ष्य, जिसको बोलते हैं एविडेंस। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये मानव जो है उस टाइम पत्थर का उपयोग कर रहा था। इस मानव का जो ब्रेन की कैपेसिटी था 650 सीसी था, इस मानव ने पत्थर का उपयोग करके जानवरों का मारा, इस मानव ने पत्थर का उपयोग करके शिकार किया था, इस मानव ने पत्थर का उपयोग करके भोजन प्राप्त किया था। हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों, इतिहास है, और आप इतिहास से फेंक दीजिएगा ना तो कोई वैल्यू नहीं देगा। इतिहास को हमेशा साक्ष्यों से प्रस्तुत किया जाता है। कहने का अर्थ है एविडेंस दीजिए तब तो मैं मानूंगा, कहने का अर्थ है मैं मिस्टर डी रोज हूँ, तो मैं हूं, ठीक है, मैं हूं तो मुझे लोग जानते हैं, मेरा प्रमाण होगा ना कि हाँ यही है, ठीक है। कोई और तो मिस्टर डी रॉय नहीं हो सकता है, अरे हो भी सकता है तो उसकी भी अलग पहचान होगा। वैसा ही इतिहास है, यदि निम्न पूरा पाषाण काल में ये सब मुझे एविडेंस मिल रहे हैं, तो ये एविडेंस कहाँ पे है, आपको मैं एविडेंस बता रहा हूँ, और एविडेंस मतलब साक्ष्य बहुत जरूरी है। पेपर में आपने साक्ष्य को ऐड कर दिया तो समझ लो कि आपके क्या बोलते उत्तर में 4 चांद लग गए, कहने का अर्थ आपको उत्तर अति उत्तम माना जाएगा। तो आगे आपको पता होगा, मैं साक्ष्य के लिए पर इतना आप तो समझ में आ गया होगा, तो मैं साक्ष्य यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैं मैप को जो है ना रफली मैप बना रहा हूँ, ठीक है, ये रफली मैप है। ऊपर वाला नक्शा को मैं नहीं बना रहा हूँ, नीचे से ही बना रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होगा कि इधर श्रीलंका, ठीक, यहाँ पे आपको पता होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, और इसी के बीच में एक जगह है जिसका नाम है क्या, हिमाचल, हिमाचल,
हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का 2 जगह है, पंजासरण और पहलगांव। हिमाचल प्रदेश का 2 जगह है, पंजासरण और पहलगांव। ठीक है, पहलगांव और एक है पंजासरण। पंजासरण। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये जो पूरा निम्न पूरा पाषाण काल के, इसकी साक्ष्य हमें हिमाचल प्रदेश के पहलगांव और पंजासरण से प्राप्त होता है। तो आप मुझे ये बताओ, आपसे प्रश्न पूछूं मैं कि क्या निम्न पूरा पाषाण काल में मानव ने पत्थर का उपयोग कर अपने जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाया? चर्चा करें। ज्यादा नहीं मैं तुमसे जिक्र करूंगा, ज्यादा नहीं, 100 शब्द का जिक्र करूंगा। तो क्या तुम 100 शब्द लिखने में सक्षम नहीं हो? 100 शब्द आराम से लिखा जा सकता है। पहले तो तुम एक परिचय में दे सकते हो टाइमलाइन, कि टाइमलाइन में ये कि क्या कि इसकी एज यहाँ से यहाँ तक है। फिर ये बता सकते हो कि जो शुरुआती मानव था वो कैसा था, फिर शुरुआती मानव के ब्रेन की कैपेसिटी क्या था, फिर ब्रेन के उपयोग के बाद फिर स्टोन का क्या प्रभाव पड़ा, फिर अंततः एक कंक्लूजन। 100 शब्द हो गए दोस्तों, यही तो मेंस है। मीन्स आप ध्यान समझने का प्रयास करो। क्या आप कभी इस तरीके की किताब पढ़े हैं जिसमें थ्योरी ज्यादा हो, फैक्ट्स कम हो? यही है ये किताब, थ्योरी बहुत ज्यादा है, फैक्ट्स बहुत कम है। और यदि आपने ऐसे पढ़ लिया, जैसे मान लो तुम्हें पता था कि निम्न पूरा पाषाण काल जैसे शुरुआती मानव है, शुरुआती मानव किस काल का उदाहरण था? निम्न पूरा पाषाण काल के रटे हो गए ना, कि शुरुआती मानव किस काल का उदाहरण है? निम्न पूरा पाषाण काल के टाइमलाइन कहां तक जाता है? 20 लाख से 9 लाख तक ले, जबकि मैंने पीछे सारा चीज समझाया है। अब तुम ये भी रटे हो गए कि निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हिमाचल प्रदेश। भाई तुम्हें साक्ष्य के भी तरीके बता दिए कि कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, मैं ये कोई रटने वाला विद्यार्थी को विद्या को लेकर नहीं आया हूँ, टू द पॉइंट कनेक्ट किया हूँ। तो दोस्तों, जो कि टाइम ज्यादा हो गया, मुझे भी बहुत सारे काम है, मैं बहुत ज्यादा टाइम निकाल कर तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर देखो और लाइक करो। कुछ दिन बाद मैं अपना खुद का चैनल क्रिएट करूंगा, उस पर भी ये वीडियो आएगा। ठीक है, यूपीएससी, पीसीएस, ये यदि आपको अच्छे से तैयारी करना है तो जुड़े रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।